कृष्ण के साथ इस धरती पर सन्यास की एक बिल्कुल नई समझ ने जन्म लिया। उससे पहले तक सन्यास का अर्थ प्रायः संसार से पलायन ही था, जीवन के विरुद्ध खड़ा होना, संसार को शत्रु मान लेना। कृष्ण से पहले सन्यास की परिभाषा जीवन निषेध पर टिकी हुई थी। वह जीवन को नकारने वाली थी। जो व्यक्ति कर्म छोड़ दे, घर परिवार त्याग दे, जीवन की समस्त गतिविधियों से हट जाए, निष्क्रिय हो जाए और अस्तित्व से किनारा कर ले, उसी को सन्यासी कहा जाता था। कृष्ण ने सन्यास को एक नया आयाम दिया, एक पूरी तरह अलग दिशा दी। यही नई दृष्टि वे इस सूत्र में अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन की धारणा भी वही पुरानी थी। वो भी यही सोच रहा था कि यदि सब कुछ छोड़कर चला जाऊं तो सन्यास उपलब्ध हो जाएगा। उसके मन में भी यही विचार था कि कर्तव्य त्याग दूं, कर्म से हट जाऊं, अक्रिय हो जाऊं, निष्क्रिय बन जाऊं और अकर्म की अवस्था में प्रवेश कर जाऊं तो सन्यास मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की आकांक्षा त्याग कर कर्म करता है वही मेरे लिए सन्यासी है। केवल कर्म छोड़ देना सन्यास नहीं है, यदि भीतर फल की इच्छा बनी रहे। जो व्यक्ति बाहरी क्रियाओं को छोड़ देता है लेकिन भीतर वही पुरानी लालसाएं और वासनाएं लिए बैठा रहता है, उसे मैं सन्यासी नहीं कहता। इस नई व्याख्या में दो बातों को समझना जरूरी है। एक है सन्यास का बाहरी रूप और दूसरी है सन्यास की भीतरी चेतना। पुरानी सन्यास धारणा बाहरी त्याग पर जोर देती थी। कृष्ण का सन्यास भीतर के रूपांतरण पर आधारित है, अंतरात्मा के परिवर्तन पर, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर। कर्म छोड़ देना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आलसी व्यक्ति भी कर्म छोड़कर बैठ सकता है। इसीलिए यदि पुराने सन्यास ने आलसी प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित किया हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। और यदि ऐसे समाज धीरे धीरे निष्क्रिय और जड़ हो गए हों तो यह भी स्वाभाविक है। जिन्हें कुछ करना ही नहीं है उन्हें पुराने सन्यास में बड़ा स्वाद मिलता है, लेकिन कुछ न करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सचमुच कुछ करना चाहता हो। अधिकांश लोग कर्म में इसलिए लगे दिखाई देते हैं क्योंकि बिना कर्म किए फल नहीं मिलते। हम कुछ चाहते हैं और वह चाह कर्म के बिना पूरी नहीं हो सकती। यदि यह तय हो जाए कि बिना कुछ किए ही हमें मनचाहा मिल सकता है तो सब लोग कर्म छोड़ देंगे और सब सन्यासी हो जाएंगे। कृष्ण ठीक इसके विपरीत बात कहते हैं। वे कहते हैं कर्म तो करो लेकिन फल की आकांक्षा छोड़ दो। कर्म न करना और फल की इच्छा रखना तो बहुत आसान है, और यदि कोई यह आश्वासन दे दे कि फल बिना कर्म के मिल जाएगा तो हम तुरंत कर्म छोड़ने को तैयार हो जाते। लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म करो ही, पर फल की आशा मत रखो। यही कठिनाई है। फल की इच्छा के बिना कर्म कौन करेगा? हम दौड़ते हैं क्योंकि कहीं पहुंचना है, चलते हैं क्योंकि कोई मंजिल सामने है, हम श्रम करते हैं क्योंकि आकांक्षाएं हैं, संघर्ष करते हैं क्योंकि सपने हैं। कोई दूर चमकता तारा है, इसलिए जन्मों जन्मों तक यात्रा जारी रहती है। कृष्ण कहते हैं उस तारे को तोड़ दो, नाव तो चलाओ लेकिन यह विचार छोड़ दो कि किसी किनारे पहुंचना है। चलना जारी रखो पर पहुंचने की चिंता छोड़ दो। यह बात असंभव सी लगती है, अत्यंत कठिन प्रतीत होती है। जब कोई तट ही नहीं है तो नाव क्यों चलानी? लेकिन कृष्ण की दृष्टि अद्भुत है। वे कहते हैं कि नाव चलाने से कोई तट नहीं पहुंचता, जन्मों जन्मों तक चलकर भी कोई मंजिल नहीं पाता, इच्छाएं करने से इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति नाव चलाता है और किनारे की चिंता छोड़ देता है, उसके लिए बीच मझधार ही किनारा बन जाती है। जो कल की आशा त्याग कर आज कर्म करता है, उसके लिए कर्म ही फल बन जाता है, कर्म ही आनंद बन जाता है। तब कर्म और फल के बीच समय का अंतर नहीं रहता। उसी क्षण कर्म और उसी क्षण उसका रस। कृष्ण के अर्थ में सन्यास जीवन का त्याग नहीं है, वह जीवन का सर्वोच्च अनुभव है, जीवन का परम भोग। जीवन का गूढ़ रहस्य यही है कि जिसे हम पाना चाहते हैं वही हमारे हाथ नहीं आता। जिसके पीछे हम भागते हैं वह हमसे और दूर खिसकता चला जाता है। जिन बातों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं वे हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जीवन लगभग वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे। जितनी जोर से वह मुट्ठी कसता है, हवा उतनी ही बाहर निकल जाती है। खुली हथेली में हवा ठहर जाती है, बंद मुट्ठी में नहीं। और मजे की बात यह है
कि जिसने मुट्ठी बांधी उसने हवा को पकड़ने की ही कोशिश की थी। जो लोग जीवन को जितनी ज्यादा वासनाओं और आकांक्षाओं में बांधना चाहते हैं, जीवन उतना ही उनकी पकड़ से फिसल जाता है। अंततः उनके हाथ में शून्यता, कुंठा और उदासी के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता। कृष्ण कहते हैं मुट्ठी को खुला रखो, जीवन को न इच्छा से जकड़ो न आकांक्षा से बांधो, जियो, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि भविष्य में कोई फल मिलेगा। यहां स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि फल की आशा नहीं तो फिर जीने का प्रयोजन क्या है? कृष्ण का उत्तर है, जीना स्वयं में ही आनंद है। जीने को कल की किसी इच्छा से जोड़ देना ना समझी है। यह क्षण अपने आप में पर्याप्त है, और जब ऐसा होता है तब श्रम स्वयं आनंद बन जाता है, कर्म अपने आप में रसपूर्ण हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन कृष्ण से पहले संन्यास की पूरी परंपरा पलायनवादी थी। उसका संदेश था, हट जाओ, जहां दुख है वहां से हट जाओ, जहां पीड़ा है वहां से बच निकलो, जीवन से किनारा कर लो। कृष्ण इस दृष्टिकोण को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं पीड़ा स्थान के कारण नहीं है, पीड़ा वासना के कारण है। यही उनकी मूल खोज है। दुख इसलिए नहीं है कि तुम बाजार में बैठे हो, यह भी नहीं कि जंगल में बैठ जाओगे तो सुख मिल जाएगा। यदि जिस मानसिक अवस्था में तुम दुकान पर बैठे थे उसी अवस्था में मंदिर या जंगल में बैठ गए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम स्वयं तो वही रहोगे। बाजार में तुम थे, जंगल में भी तुम ही होगे। जब भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो जंगल में भी उतनी ही पीड़ा होगी जितनी दुकान पर थी। समस्या जगह की नहीं है, स्थान का इससे कोई संबंध नहीं। जहां आज दुकान है वहां कभी जंगल था, और जहां आज जंगल है वहां कल दुकान खड़ी हो जाएगी। पृथ्वी ने यह तय नहीं कर रखा है कि कहां जंगल होगा और कहां बाजार। दुकान मन से बनती है, स्थान से नहीं। बाजार मन स्थिति से बनता है, परिस्थिति से नहीं। कृष्ण कहते हैं यदि तुम भीतर से वही हो तो चाहे कहीं भी भाग जाओ, दुख तुम्हारे साथ चला आएगा। वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी इच्छाओं में है, तुम्हारी वासनाओं में है। जहां इच्छा है वहां दुख छाया की तरह पीछा करेगा। इसलिए तुम जंगल भागो, गुफाओं में जाओ, हिमालय या कैलाश पर चढ़ जाओ, दुख को अपने साथ ही पाओगे। आंख खोलोगे तो सामने खड़ा मिलेगा, आंख बंद करोगे तो भीतर बैठा मिलेगा। दुख उसी चित्त में निवास करता है जो वासना के सहारे जीता है। और एक और रोचक बात है, जो व्यक्ति संसार छोड़कर भागता है वह भी वासना छोड़कर नहीं भागता, वह भी किसी न किसी वासना के कारण ही भागता है। इसे ठीक से समझना जरूरी है। वह मोक्ष पाना चाहता है, परमात्मा पाना चाहता है, स्वर्ग चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन चाहता अवश्य है। पाने की इच्छा बनी रहती है। नीत्शे ने ऐसे लोगों पर तीखा व्यंग्य किया है। उसने कहा है तुम बड़े अजीब हो, तुम कहते हो कि हम इच्छाओं को छोड़कर भागते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो किसी इच्छा के लिए न भाग रहा हो। यहां इच्छाएं छोड़ते हो, वहां दूसरी इच्छाएं पाने के लिए दौड़ते हो। और यदि किसी इच्छा के बदले इच्छा छोड़ी गई तो छोड़ी कहां गई? ऐसे तो कोई भी छोड़ देता है। एक आदमी सिनेमा देखने जाना चाहता है तो दुकान छोड़ देता है, लेकिन क्या इसे त्याग कहा जाएगा? यदि किसी व्यक्ति को वेश्या को खरीदना है तो उसे कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन की अपनी एक अर्थव्यवस्था है। एक ही साधन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का त्याग अनिवार्य होता है। जीवन का भी अपना इकोनॉमिक्स है, अपना अर्थशास्त्र है। मान लो तुम्हारी जेब में 1 रुपया है, उस 1 रुपये से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। जब तक तुमने उसे खर्च नहीं किया तब तक वह अनेक संभावनाओं को समेटे रहता है। लेकिन जैसे ही तुम खरीदने जाओगे वह रुपया केवल एक ही चीज खरीद पाएगा। जिस क्षण तुम एक चीज चुनते हो उसी क्षण बाकी सारी संभावनाओं का त्याग हो जाता है। यदि तुमने उस 1 रुपये से सिनेमा का टिकट खरीद लिया और रात जाकर सिनेमा हॉल में बैठ गए तो उस रुपये से जो जो खरीदा जा सकता था उसका तुमने त्याग कर दिया। हो सकता है कि घर में बच्चे को दवा की आवश्यकता हो और तुमने उसका त्याग कर दिया। संभव है कि पत्नी के पास पहनने को कपड़ा ना हो और तुमने उसे छोड़ दिया। संभव है कि स्वयं तुम्हारा पेट भूखा हो और तुमने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया। इस संसार में जीवन की एक निश्चित अर्थव्यवस्था है। यहां एक इच्छा को पूरा करने के लिए अनेक इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति संसार की इच्छाओं को छोड़कर जंगल की ओर भागता है तो यह पूछना जरूरी है कि वह वहां किससे पाने जा रहा है।
वह कहेगा मैं परमात्मा को पाने जा रहा हूं, आत्मा को पाने जा रहा हूं, शांति और आनंद को पाने जा रहा हूं। लेकिन यदि संसार की इच्छाएं छोड़कर भी वह किसी दूसरी इच्छा को पाने ही जा रहा है तो कृष्ण के अनुसार वह सन्यासी नहीं है। कृष्ण कहते हैं सन्यासी वह नहीं है जो एक इच्छा के लिए दूसरी इच्छाओं का त्याग कर दे। सन्यासी वह है जो इच्छाओं को ही छोड़ दे। इस भेद को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। किसी एक चाह के लिए बाकी चाहों को छोड़ देना तो हर कोई कर लेता है। असली सन्यास यह नहीं है। असली सन्यास तब है जब स्वयं इच्छा ही विदा हो जाए। अब यहां हमारा मन तुरंत सवाल उठाता है। हम कहते हैं यदि इच्छा ही समाप्त हो गई तो कर्म कैसे होगा, फिर आदमी कुछ करेगा ही क्यों? यह प्रश्न भी इच्छा से भरे हुए मन का ही प्रश्न है, क्योंकि हमने आज तक बिना इच्छा के कोई कर्म किया ही नहीं। लेकिन कृष्ण का अनुभव गहरा है। वे जानते हैं कि इच्छा के जाने से कर्म समाप्त नहीं होता, केवल गलत कर्म समाप्त हो जाता है। यही इस सूत्र की दूसरी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं जो करने योग्य है वही कर्म है। जैसे ही इच्छा समाप्त होती है वैसे ही गलत कर्म अपने आप छूट जाता है। सही कर्म नहीं छूटता, क्योंकि सही कर्म जीवन के स्वभाव से निकलता है। जैसे झरने स्वाभाविक रूप से सागर की ओर बहते हैं, वैसे ही सही कर्म जीवन से बहता है। जैसे वृक्षों में बिना किसी इच्छा के फूल खिलते हैं, वैसे ही सही कर्म जीवन में प्रस्फुटित होता है। गलत कर्म जीवन का स्वभाव नहीं है। गलत कर्म इच्छाओं की मजबूरी से पैदा होता है। जो व्यक्ति चोरी करता है वह भी भीतर से यह नहीं मानता कि मैं चोर हूं। बड़े से बड़ा चोर भी यही अनुभव करता है कि परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया, मैं मूलतः चोर नहीं हूं। वह सोचता है कि हालात ऐसे थे कि चोरी करनी पड़ी। इसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यंत बुरा कर्म करता है वह भी स्वयं को बुरा नहीं मानता। आज तक पृथ्वी पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं हुआ जिसने यह स्वीकार किया हो कि मैं बुरा आदमी हूं। हर व्यक्ति यही कहता है मैं तो अच्छा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश परिस्थितियां ऐसी थीं कि मुझसे बुरा काम हो गया। लेकिन यह तर्क खोखला है, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में बुद्ध भी जन्म लेते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में डाकू भी। एक ही वातावरण में कोई हथियारा बन जाता है और कोई महात्मा। यहां तक कि एक ही घर में एक जैसे हालात में 3 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। स्पष्ट है कि परिस्थितियां कम निर्णायक है, इच्छाएं अधिक निर्णायक है। जब इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती है तो मन यह मानने लगता है कि यदि एक इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा सा गलत भी करना पड़े तो कोई हानि नहीं। इच्छा की गहरी पकड़ मनुष्य को बुरे कर्म के लिए तैयार कर देती है। वास्तव में बुरा कर्म भी कोई व्यक्ति किसी अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए ही करता है। वह अपने मन को समझा लेता है कि उद्देश्य इतना अच्छा है कि यदि रास्ता थोड़ा गलत भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और यह सोच केवल साधारण लोगों तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग भी यही तर्क देते हैं। मार्क्स या लेनिन जैसे लोग भी यह मानते रहे हैं कि यदि लक्ष्य अच्छा है तो साधन बुरा हो तो भी चल जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हर व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे अच्छा ही मानता है। सबसे बुरा आदमी भी यह नहीं सोचता कि वह बुरा कर रहा है। उसका तर्क यही होता है मैं तो अच्छा ही करना चाहता हूं। यदि मैं एक घर बनाना चाहता हूं और उसकी छाया में दोपहर को विश्राम करना चाहता हूं तो इसमें बुराई क्या है? यह तो सहज और मानवीय इच्छा है। और यदि इस इच्छा को पूरा करने के लिए थोड़ी कालाबाजारी करनी पड़े, थोड़ी चोरी करनी पड़े, थोड़ी रिश्वत देनी पड़े तो वह उसे जायज ठहरा लेता है, क्योंकि उसके बिना मकान बन ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उसके बुरे कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके अच्छे कर्म समाप्त नहीं होते। अच्छे कर्म की परिभाषा यदि देनी हो तो मैं यही कहूंगा अच्छा कर्म वह है जो बिना इच्छा के भी किया जा सके, और बुरा कर्म वह है जो इच्छा के सहारे ही चल सके। जिस कर्म को चलाने के लिए इच्छा अनिवार्य हो वह बुरा कर्म है, और जिस कर्म को चलाने के लिए इच्छा की जरूरत न हो वह अच्छा कर्म है। अच्छे का एक ही अर्थ है जो जीवन के स्वभाव से निकले, जो स्वयं जीवन से प्रवाहित हो,